आम आदमी पार्टी की सत्ता जब से दिल्ली से गई है, मानो केजरीवाल ने दिल्ली ही छोड़ दी है। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद केजरीवाल आए दिन पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की दिल्ली सरकार दिल्ली का विकास, प्रगति और यमुना की सफाई पर ध्यान देते हुए अपने वो हर वादे को पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने चुनाव प्रचार में किए थे। बता दें कि आपके नेताओं ने अपनी सरकार के समय दिल्ली में ऐसे घोटाले कारनामे करके दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा था। ऐसे में अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार उन सब का हिसाब ले रही है। दर्शकों, आए दिन आप नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है। जानने वाली बात यह है कि सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर संपत्ति के धांधलेबाजी को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में राजधानी के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि सीएम की इस बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। तो वही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, भू स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने और जनता से लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली में घोटाले, धांधलेबाजी होती रही है, पर सीएम रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर रोक लगाने का काम किया है। तो वही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए इसकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और संवेदनशीलता अनिवार्य है। बता दें कि केजरीवाल सरकार समय राजस्व विभाग में भी कई घोटाले, धांधलेबाजी देखने मिली थी। ऐसे में रेखा गुप्ता के इस कदम से जनता के दिल में उनके लिए जगह और बन गई है। नागरिक सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कार्यप्रणाली, जन शिकायत निवारण और भू अभिलेख डिजिटलीकरण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी निर्देश दिया है कि हर जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार जन सुनवाई कैंप आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप पर तंज कसते हुए कहा है कि EWS प्रमाण पत्रों में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राजस्व विभाग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को झुग्गी क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और वहां के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी डीएम को 15 दिनों के भीतर अपने अपने जिलों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। तो वही दर्शकों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि प्रॉपर्टी सेल डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर और बिचौलियों से राहत मिल सके। साथ ही सरकार एक सूची जारी करेगी जिसमें उन संपत्तियों का निवारण होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। तो देखा दर्शकों, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हर दिन सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में हो रहे अवैध काम और विकास से जुड़े मुद्दे को लेकर नई कार्रवाई करते नजर आ रही है। ऐसे में जनता के दिल में रेखा गुप्ता ने बीजेपी की पकड़ मजबूत कर ली है और इसका सीधा असर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।